ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क टाइप की। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं और इसे किस आधार पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। A computer network is a group of computers linked to each other that enables the computer to communicate with another computer and share their resources, data and applications. एक कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो मल्टीपल कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है जो कि आपस में लिंक होते हैं और जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को भी शेयर कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर नेटवर्क के डेफिनेशन में बताया गया। ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर साइज एज वेल एज देयर पर्पस। हम कंप्यूटर नेटवर्क को उनके आकार के हिसाब से और साथ ही साथ उनके पर्पस यानी कि उसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया है इस आधार पर कैटेगराइज करते हैं। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्कों को हम लोग ब्रॉडली 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप है। लोकल एरिया नेटवर्क जिसे शॉर्ट में लैन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसका शॉर्ट फॉर्म मैन होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम वैन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ एक और नेटवर्क है जिसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क और इसको शॉर्ट में पैन नेटवर्क कहा जाता है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, मैन, वैन और पैन, ये 4 टाइप के नेटवर्क है। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं नेटवर्क के, जैसे कि अगर आप देखें तो पीर टू पीर नेटवर्क होता है और इसके अलावा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाले नेटवर्क्स होते हैं। तो और भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को उनके साइज और उनके पर्पस के आधार पर बांटते हैं। तो यहाँ पर इनके अलावा 1-2 टाइप और हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है और पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर जो हैं वो लोकली कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट होते हैं। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड एरिया। मतलब एक छोटे से एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में जब सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़कर कम्युनिकेट करते हैं या फिर डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो वहां पर जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि किसी घर में या स्कूल में, किसी लैबोरेटरी में, यूनिवर्सिटी में, इन सब के बिल्डिंग्स वगैरह में जहां भी हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि इसका एरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब कि एक दायरे के भीतर यहाँ पर कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट होता है। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, जहां पर डेटा की शेयरिंग जो है वो लोकली हो रही है, थोड़े से एरिया में हो रही है। आगे है कि लैन इज सिक्योर। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो सिक्योर है बिकॉज देयर इज नो आउटसाइड कनेक्शन विद द लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इस लोकल एरिया नेटवर्क में कोई भी बाहरी कनेक्शन नहीं जुड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो उस नेटवर्किंग में, नेटवर्क बनाने का अर्थ हुआ कंप्यूटर्स और जितने भी डिवाइसेस हैं सबको साथ में जोड़ रहे हैं, तो उसमें कोई बाहरी कंप्यूटर जो है नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो उस बिल्डिंग के अंदर ही, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही काम करेगा। सो इसलिए ये क्या है, बाकी नेटवर्क की तुलना में थोड़ा सिक्योर है। ठीक है। द डेटा विच इज शेयर इज सेफ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू जो भी डेटा हम लोग शेयर कर रहे हैं वो सेफ होता है। ठीक है। और इसको बाहर साइड से, मतलब कि बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। जो ऐसा कंप्यूटर जो उस नेटवर्क से नहीं जुड़ा हो वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर उसे किसी दूसरे कंप्यूटर से हमें नेटवर्क के अंदर के डेटा को लेना है तो पहले हमें नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित क्षेत्र, जैसे कि किसी घर, मतलब निवास, स्कूल, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय परिसर या फिर कार्यालय भवन, इन सब के भीतर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। लैन सुरक्षित है क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कोई बाहरी कनेक्शन नहीं होता, इसलिए जो डेटा शेयर होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क पर सुरक्षित होता है और किसी दूसरी बाहरी कंप्यूटर के द्वारा या बाहरी डिवाइस के द्वारा इसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है।
तो ये हमने बात कर ली लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, इसके क्या फीचर्स है और ये किस प्रकार के नेटवर्क होते हैं इसके बारे में अभी हमने चर्चा कर ली है। तब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये लोकल एरिया नेटवर्क आप देख सकते हैं जहां पे सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जैसे कि मैन की, तो यहां पे लिखा है कि मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कवर लार्ज एरिया बाय कनेक्शंस लैन टू ए लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो कह रहा है कि ये जो है ये छोटे मोटे एरिया में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, एक बड़े से एरिया को कवर करता है और इस एरिया में जितने लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, लैन्स है, उनको साथ में कनेक्ट करता है। इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं वो एक साथ जुड़ते हैं थ्रू टेलीफोन लाइन्स, टेलीफोन लाइन की मदद से। द साइज ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर लार्जर देन लैन। जाहिर सी बात है कि जब एक बड़े से एरिया को कवर करेगा तो इसका साइज जो होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में बड़ा होगा, लेकिन स्मॉलर देन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। ए मैन कवर द लार्ज एरिया ऑफ ए सिटी और टाउन। किसी शहर या किसी टाउन जो भी कह लीजिए, वहां के जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क है उनको कनेक्ट अगर हम आपस में करते हैं तो ये कहलाता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कोई बिल्डिंग या ऑफिस हो सकता है जहां पर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना है, दूसरा यहां पर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना है, तीसरा यहां पर है और चौथा यहां पर है। तो चार अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क हम उदाहरण के लिए लेते हैं और जब चारों को आपस में जोड़ देंगे फिर से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए, तो ये जो नेटवर्क कहलाएगा ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा क्योंकि ये एक बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कुछ नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक एडवांस फॉर्म है जिसमें मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन लैन की तुलना में बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। किसी शहर में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए मैन का उपयोग किया जाता है। मैन नेटवर्क जो कई स्विच या राउटर से बना होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का उपयोग करके उच्च गति कनेक्शन प्रदान करता है और यह लैन से बड़ा लेकिन वैन से छोटा होता है। तो ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली है। अब अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की, तो वाइड एरिया नेटवर्क के तहत हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही लार्ज एरिया में हो। जैसे हम मान लें कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के कंप्यूटर को कनेक्ट करना या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के कंप्यूटर को एक साथ जब हम कनेक्ट करने लगते हैं तो ये चीज कहलाती है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इट प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपको एक लंबी दूरी प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ताकि आप डेटा को ट्रांसमिट कर सके। मतलब आप एक लंबी दूरी में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। द साइज ऑफ द वैन इज लार्जर देन लैन एंड मैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तुलना में इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ये हमने देखा। ए वैन कैन कवर कंट्री, ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, या फिर यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क्स को एस्टेब्लिश करने के काम आता है। और इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण देखें तो इंटरनेट है। इंटरनेट जो है वैन का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री के कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बना पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक उदाहरण हो जाएगा हमारा इंटरनेट, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल ऑफ वैन आर मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन। दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग जो वाईफाई कनेक्शन अपना यूज करते हैं वो अगर आप देखो तो एक ही सिम, लाइक मैं मान लेता हूँ जियो, तो ये जो है हर अपने पूरे इंडिया के अंदर हर जगह पर है और ये जो है पूरे कंट्री में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, 3G 4G कनेक्टिविटी जो भी आपको कह लो नेटवर्क कनेक्टिविटी, वो सब के सब वाइड एरिया नेटवर्क के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड एरिया के अंदर डेटा शेयर ना होकर
होल ऑफ कंट्री, या फिर यूं कहें कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी डेटा को शेयर किया जा सकता है। तो इतने बड़े नेटवर्क को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि एक कोई कंट्री हो गई, इस कंट्री का कनेक्शन दूसरी कंट्री के साथ और उस कंट्री का कनेक्शन तीसरी कंट्री के साथ। तो इस प्रकार से ये सब आपस में जुड़े होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वैन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क डेटा की लंबी दूरी ट्रांसमिशन प्रदान करता है। वैन का आकार जो है वो लैन और मैन से बड़ा है, और एक वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो किसी देश, महाद्वीप या फिर पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। इंटरनेट कनेक्शन वैन का एक उदाहरण है, और वैन के अन्य उदाहरण है मोबाइल ब्रॉडबैंड, 3G 4G कनेक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमने जान लिया वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। अब यहाँ पर एक और नेटवर्क है जो कि है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कुछ नहीं है, बस अगर हम अपने किसी डिवाइस को पर्सनली यूज कर रहे हैं नेटवर्क के माध्यम से, तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लिखा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क अरेंज विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन, जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा खुद के लिए यूज किया जाता है, ऐसे नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी जो रेंज होती है ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक होती है। उदाहरण के लिए हम ब्लूटूथ का कनेक्शन एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम ब्लूटूथ यूज करते हैं तो उसकी रेंज ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर से 15 मीटर होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वायरलेस माउस की, या फिर वायरलेस प्रिंटर की, या फिर एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को कनेक्ट करना, या लैपटॉप से खुद के मोबाइल को कनेक्ट करना, तो ये सभी के सभी एग्जांपल है कहीं ना कहीं पर्सनल एरिया नेटवर्क के। क्योंकि जब हम अपने कंप्यूटर से इन सब डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो फिर ये एक पर्सनली दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट होने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो ब्लूटूथ है। जैसे हमारे मोबाइल फोन से अगर हमने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया, तो इनके बीच में एक पर्सनल कनेक्शन बन चुका होता है, और ये कनेक्शन तब तक ऑन रहता है जब तक ब्लूटूथ ऑन रहेगा, है ना। और इसमें कोई भी तीसरा इंटरफेयर नहीं होता है, मतलब तीसरा कोई भी डिवाइस इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता है और ना ही कनेक्ट कर पाता है, जब तक ये दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा होता है। तो ऐसे नेटवर्क जो कि पर्सनली यूज के लिए बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, और जिनकी रेंज बहुत कम होती है, लगभग 10 मीटर के ही आसपास होती है, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।